नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी सास ने अपने बेटी की शादी मुझसे कर दी थी। अचानक एक रात मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने देखते ही मुझे बोला, ये तो पेट से है। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन उस वक्त मैं बहुत हैरान हुई जब पूरे 9 महीने होने के बावजूद भी ना मेरा पेट बढ़ा और ना मैं मोटी हुई थी। मैं जब भी सास को इस बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता और कहती, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। लेकिन एक रात सास ने खुद कहा कि सुबह तुम्हारी डिलीवरी का दिन है, इसलिए दवाई खा के सो जाना ताकि बच्चे को जन्म देना आसान हो जाए। लेकिन मैं रात को वो गोली खाना ही भूल गई। तो अचानक आधी रात को पानी पीने के लिए मेरी नींद खुली तो सास को देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि सास तो आज बहुत जोर की बारिश हुई थी। पानी से सब कुछ बह गया था। मैं गैलरी में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन मैं टेरेस पर जाना चाहती थी। टेरेस से मैं नाले और हरे हरे पहाड़ देखना चाहती थी। मैंने अपनी सास को इधर उधर देखा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। जब से मेरी सास को पता चला है कि मैं पेट से हूँ, तब से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो मुझे हर समय आराम करने की सलाह देती थी। मुझे टेरेस पर जाने देना तो दूर, चारपाई से नीचे भी नहीं उतरने देती थी। इसलिए घर वालों की नज़रों से छुपकर मैं टेरेस पर चली गई और चारों तरफ फैली खूबसूरती को देखने लगी। मेरे चारों तरफ हरियाली थी। यह नज़ारा देखकर मेरी आत्मा को शांति मिली थी। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र धसे पेड़ पर पड़ी तो मेरा दिल अचानक सब कुछ खो बैठा। मैं 6 महीने की पेट से थी, लेकिन मेरा पेट अभी भी कमर से जुड़ा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। मैं अपनी सास को अपनी चिंता बताती तो मुझे कहती, तुम बिल्कुल पगली हो, यह तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें क्या मालूम गर्भावस्था के दौरान महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं। मेरी सास बहुत कड़क थी, इसलिए मैं अपनी शंकाओं को काबू में ही रखती थी। मेरी सास पहले अक्सर मुझे मेरी गलतियों के लिए डांट भी देती थी, लेकिन अब तो बड़ी से बड़ी गलती पर उप तक ना करती थी। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी रोशन से हुई थी। मैं ससुराल आई तो माँ को याद कर कर के खूब रोती रहती थी, क्योंकि इससे पहले मैं उनसे एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुई थी। फिर अचानक बिछड़ने की बारी आई तो दिल ये सब सह न सका था। मैं नहीं जानती कि कोई कोई लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति, सास और नंद मीना रहती थी। वह मुझसे कुछ ही महीने बड़ी होगी। मेरी सास उसके लिए भी रिश्ता तलाशने में लगी थी। मीना के साथ मेरा बहुत अच्छे से लगाव हो गया था। वो भी मेरे साथ घुल मिल के रहती थी। हम बहुत करीबी दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर अचानक वो मुझसे दूर रहने लगी। मैंने उससे कई तरीक़ों से मुझसे दूर रहने के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो कुछ ना बताती थी। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह अब बड़ी हो गई है ना, उसे अब अकल आ गई है। वो तुम्हारी तरह थोड़ी पगली है जो सारा सारा दिन उछल कूद में गुजार दे। मीना सुबह शाम भगवान की पूजा करती रहती थी। उसने शादीशुदा महिलाओं की तरह एक बड़ा घूंघट पहनना शुरू कर दिया था। यह देखकर मैं भी अब घूंघट में रहने लगी। रोशन अक्सर हंसते हुए कहते थे, लगता है तुम दोनों पगलियों को एक साथ ही अकल आ गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चों की किलकारी से वंचित थी। मेरी सास मुझे ताने मारती थी और कहती थी, मैंने रोशन के लिए एक छोटी लड़की को इसलिए चुना था क्योंकि वह हमारे आंगन को ज़्यादा बच्चों से भर देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं गलत लड़की से इस बात की आस लगा कर बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने रोशन को माँ की बातें बताकर उससे उसका मतलब जानना चाहा तो वे तुरंत परेशान हो गए। वो अपनी माँ के पास गए और एकदम गुस्से में बोले कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। तभी कहीं जाकर मेरी सास की जुबान को ब्रेक लगी थी। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूँ। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। फिर जब हमने घर आकर यह खबर सुनाई तो सभी बहुत खुश हो गए। मैं मीना के कमरे में गई तो वो भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ कर रही थी। जब मैंने मीना को यह खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से कई मोती टूट कर गिरे थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर बधाई दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और नंद इतने भावुक हो जाएंगे। मैं भी खुशी खुशी टेरेस पर चली गई। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मैं टेरेस से उतर जाऊं, मगर मेरी बदकिस्मती से तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर के मारे कांप उठी। अगर घर का कोई और मुझे ऊपर देखता तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। मैं जल्दी से सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे छिप गई। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आ रही थी,
वैसे वैसे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मैंने मीना को टेरेस पर चढ़ते हुए देखा। उनके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन था। मैं तो ये देखकर ही दंग रह गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ यह प्रथा नहीं थी कि कोई लड़कियों के पास भी मोबाइल फ़ोन होता हो। सिर्फ घर के पुरुषों को मोबाइल रखने की अनुमति थी। मीना रो रो कर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है, अब तो मुझे अपना लो। मैं अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बिल्कुल वैसी बन गई हूँ जैसे तुम्हें लड़कियाँ पसंद आती है। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे ना, तो भी मुझे मंजूर होगा। मैं तो मीना की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। क्या वो प्यार के लिए अपने बाप और भाई की इज्जत को दांव पे लगाने जा रही थी? तभी मैंने नीचे से अपनी सास की आवाज़ सुनी। वो मीना को पुकार रही थी। मीना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। मैं भी दबे पांव से नीचे उतरकर कमरे में जाकर छिप गई। मेरे कानों में अभी तक मीना की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया। लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पति जज्बात में आएंगे और ये कदम उठा लेंगे। शाम को जब रोशन ड्यूटी से लौट कर आए तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मीना के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के ना उसकी शादी करा दीजिए। रोशन ने लापरवाही के अंदाज में कहा कि मेरे माता पिता अभी जीवित है, वो खुद ही उसकी कहीं शादी करा देंगे। मैंने हिम्मत करके कहा, रोशन, मुझे मीना का चाल चलन ठीक नहीं लगता। इससे पहले कि वो आप लोगों पे बदनामी का दाग लगा जाए, उसके उचित रिश्ते के साथ। मेरी बात अभी तक ख़त्म ही ना हुई थी कि रोशन का एक हाथ मेरे चेहरे पर आकर टकरा गया था और फिर वो चिल्लाने लगे थे। हमारे 5 साल के वैवाहिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। मैं तो अचरज से गाल पे हाथ रख के उनकी तरफ सिर्फ देख रही थी। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। वे रोशन को डांटने लगे। वो बोले, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? मालूम है ना वो पेट से है, ये उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रोशन ने कहा, माँ, अगर तुम इसकी बात सुनोगी तो आप इसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दोगी। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। मैंने रोशन को एक उलझन भरी नज़रों से देखा। अगर मैंने कही हुई बात अगर वो सास को बता देते तो वो मुझे खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ देती। लेकिन रोशन इतना कहने के बाद कमरे से निकल गए थे और मैंने चैन की सांस ली। मेरी सास ने मुझसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर मेरे किस बात पर रोशन को गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ ना बोली और अब मैंने खुद ही कुछ करने का सोचा। मैं मीना पर बारीकी से नज़र रखने लगी। अब मुझे पता चला था कि मीना सारी सारी रात क्यों पूजा करने के लिए बैठती थी। वो रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती है। जैसे ही आधी रात होती, मीना अपने कमरे से बाहर आ जाती थी। वो पूरे घर में घूमती थी और उस लड़के से बात करती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मीना को आग में झोंकने से कैसे बचाऊं। अगली सुबह मीना इधर से उधर भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है। मैं अपनी सास के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई। वो आते ही मेरे सास से शिकायत करने लगी थी। माँ जी, तुम तो जानती हो कि मैं इस गांव की सबसे अनुभवी दाई हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे भनक भी ना लगाने दी कि तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा लगता है तुमने नई दाई को काम पर रखा है। ये बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई थी और बोली, नहीं नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू का मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप करवाने के लिए मना किया है। मैं विस्मय से अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो तो बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपने पेट से चादर हटाई और दाई से कहा, देखो तो मेरा बच्चा तो ठीक है ना? दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी सास की तरफ देखकर बोला, मेरी ना आंखें तो एक्सरे मशीन है, तेरी बहू तो पेट से लगी नहीं रही है। मेरी सास को अचानक से गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, चलो उठो यहाँ से और चाय बना। तो क्या सारा दिन बैठकर बातें बनाती रहती है? मैं उठकर किचन में आ गई। मैं चाय बना रही थी और साथ साथ रोती जा रही थी। मेरी सास का अजीब सा बर्ताव मुझे रोने के लिए मजबूर कर रहा था। कैसे वो मेरे पेट से ना होने की खबर से तुरंत बदल गई थी। फिर मुझे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर गले से लगा लिया और बोली, पगली है तू तो। तुम तो गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई थी। तुम्हें नहीं पता कि इसने अपने अनाड़ी होने की वजह से कितने औरतों के बच्चों को मार डाला है। ये खुद को अनुभवी बोलती है, पर है नहीं। इससे जरा बच के रहना। फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वो मेरे तसल्ली के लिए सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। तब कहीं जाकर मुझे चैन मिला था। मैं रोशन से भी नाराज़ थी, इसलिए शाम को जल्दी सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरे उठने से पहले वो अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। मैंने अपनी सास को डॉक्टर के पास जाने के लिए जिद की
तो मुझे लेकर गई। महिला डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुस्कुराकर बोली कि माँ और बच्चा ठीक है। फिर मैंने लेडी डॉक्टर से कहा, फिर मेरा पेट क्यों उभर कर बाहर नहीं निकल रहा है? लेडी डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ महिलाएं अपने प्राइम में उतनी ही पतली होती है जितनी वो पहले से होती है। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई। तब कहीं जाकर मेरे दिल को तसल्ली हुई थी, वरना मैं तो दाई की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मैं इस तनाव से बाहर निकली तो एक बार फिर मुझे मीना की हरकतें परेशान करने लगी। वह हर रात किसी के साथ फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करती रहती थी। एक रात मैं मीना की यूं ही जासूसी कर रही थी, तब मैंने उसे टेरेस पर जाते देखा। मैं यही सोच रही थी कि रात के 2 बजे वो टेरेस पर क्या लेने जा रही थी। मुझे चिंता सता रही थी कि कहीं उसका घर से भागने का कोई इरादा तो नहीं है। मैंने उसे इतना बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए रोशन को नींद से जगा दिया। वह घबरा कर बोला, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जोर से कहा कि मीना घर से भागने लगी है। रोशन डर गया और उसने मुझसे कहा कि वो कहाँ है। मैं रोशन को अपने साथ टेरेस पर लेकर गई तो मीना सामने भगवान की तस्वीर रखकर माला जप रही थी। रोशन मेरी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तभी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी। कोई हमारे घर की टेरेस से नीचे कूदा था। रोशन उस ओर दौड़ कर गया, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया था। जब मीना बोली तो उसकी आवाज़ में समंदर जैसा सुकून और ठहराव था। भाभी, आपने मेरी बिल्ली को डरा कर भगा दिया। हमारी अभी अभी तो दोस्ती हुई थी। पहले वो मुझसे डरती थी, पास भी नहीं आती थी। आज जब उसने मुझ पर भरोसा किया कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो आपने उसे डरा दिया। रोशन ने मेरे और मीना की तरफ देखा और नीचे चले गए। मीना बोली, भाभी, मेरी जासूसी करना बंद कर दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बद्दुआ तुम्हारे बच्चे को लग जाए और तुम फिर से एक बार खाली दामन रह जाओ। माँ इस बार तुम्हारे पेट से होने का इंतज़ार भी नहीं करेगी, वो भाई की दूसरी शादी करके ही चुप रहेगी। मैं मीना की बातें सुनकर अंदर तक हिल गई थी। मैं चुपचाप वापस लौट आई। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा था। मीना घर का कामकाज कर रही थी, सास लिविंग रूम में बैठी थी और रोशन अपने काम पर चले गए थे। उस रात के बाद मीना पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने न तो उसे किसी से फ़ोन पर बात करते देखा था, न रातों को टहलते देखा था। वो भगवान के नाम की माला जपकर घर के कामकाज में लग जाती। लेकिन उस रात के बाद मीना और मैंने पूरी तरह से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मेरा ध्यान भी उससे हट गया, क्योंकि मेरे सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा 9वां महीना चालू हो चुका है, अब तुम कभी भी माँ बन सकती हो, इसलिए तैयारी करके रखो। मैं अपने बच्चे को कपड़े वगैरह बनाने में बिजी थी। मैं अपने पेट पर हाथ रखती तो अजीब सा महसूस होने लगता था। मैं इतनी कम उम्र होने के कारण मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महिलाओं की गर्भावस्था ऐसे ही चुपचाप गुजर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं सारा दिन भगवान के नाम की माला जपती और प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान मेरे लिए अच्छा समय लाना। ऐसे ही एक रात मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी, तुम्हारी गर्भावस्था की अवधि समाप्त हो गई है। सुबह तुम्हारे घर बच्चा पैदा होगा, तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। फिर मुझे सास ने एक भूरे रंग का पैकेट दिया और कहा कि इसमें एक गोली है, इसे याद करके खा लेना, इससे तुम्हें बच्चे को जन्म देने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने उस लिफाफे को अपनी सास से बहुत खुशी के साथ लिया था। मेरा दिल एकदम ही बहुत सारी खुशियों से भर गया था। हर पल के लिए मैं खुश हो जाती तो अगले ही पल डर के मारे मेरा मूड खराब हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा। मैं मन ही मन लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपनी खुशी और डर के मारे मैं वो गोली खाना ही भूल गई थी। लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। आधी रात के करीब मेरी आंख फिर से खुल गई। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, उठ ही गई हूँ तो एक बार पानी पी के ही सो जाती हूँ। जब मैं घर के किचन की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे मीना के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो चिल्ला रही थी। मैं एकदम से डर गई। मुझे चिंता थी कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। मैं मीना के कमरे की ओर तेजी से आगे जाने लगी। जैसे जैसे मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके चिल्लाने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैंने कांपते हाथों से मीना के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सामने का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। मीना की डिलीवरी हुई थी और मेरी सास ने मीना के बेटे को पकड़ के रखा था। और वही महिला डॉक्टर जिसने मुझे मेरे पेट से होने की खबर सुनाई थी, वो मीना की डिलीवरी कर रही थी। मैं हक्का बक्का होकर उनका मुंह ताक रही थी। मेरी सास ने मीना के बेटे को मेरे चरणों में रख दिया था। वो भी मेरे पैरों के पास बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा, बेटी, मुझ पर और इस मासूम बच्चे पर भी एक एहसान करो, इसे अपना समझो। बस इतना समझ दो कि आज मीना ने नहीं बल्कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। तुम इस डिलीवरी से गुजरी हो,
मैं घबरा गई और बोली, लेकिन अब मेरा बच्चा कहाँ से? मेरी डिलीवरी का वक्त तो सुबह का है ना। तभी वही महिला डॉक्टर आगे बढ़ी। वो बोली, बेटी तुम बांझ हो, तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी सास मेरी दोस्त है, इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम माँ बनने वाली हो। आगे मैं कुछ नहीं जानती। मैं तड़प कर अपनी सास की ओर बढ़ी। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी सास बोली, दरअसल जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम बिल्कुल ही मासूम और नासमझ लड़की थी। मुझे लगा कि समय के साथ साथ तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन यह मेरा अंदाज गलत निकला था। लेकिन शादी के 5 साल बाद भी तुम पहले दिन की तरह मासूम हो और तुम्हारा ये भोलापन मेरे काम आ गया। मैंने 4 साल तक इंतज़ार किया कि तुम मुझे नाती पोतों की खुशखबरी दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई और तुम्हारा चेकअप करवाया तो उसने मुझसे बताया कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती हो। फिर मैंने पारंपरिक सास बनने के बारे में सोचा। मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। जब मैंने रोशन से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात की तो वो भी मान गया था। मैं रोशन के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तब एक दिन अचानक मीना मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी थी, माफ़ी मांगने लगी थी। मीना ने कहा था कि माँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनने के बाद तो मेरे ऊपर मानो जैसे पहाड़ गिर गया था। मैंने मीना को खूब मारा भी था। तब इसने बताया था कि इसने हम सब से छुपकर पड़ोस में आए हुए एक मेहमान लड़के से शादी कर ली थी। वो किसी दूसरे गांव से आया था। उसने मीना को प्यार के जाल में फंसाकर इसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में इसको शादी के बंधन में बांध दिया था। जब मीना ने लड़के को बताया कि वो पेट से हो गई है तो वो लड़का अपना सामान लेकर भाग गया था। मीना ने उस लड़के से संपर्क करने के लिए मुझसे एक मोबाइल फ़ोन भी मंगवाया था। मीना हर समय उस लड़के से बात करती थी, उससे शादी करने की भीख मांगती थी। बेटे, वो लड़का वादा करके फिर इनकार कर देता था। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं जानती थी कि तुम दुनिया की चालाकियों से अनजान लड़की हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पेट से हो, तुमने यकीन भी कर लिया था। मैंने मीना को भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो अभी भी लड़के को मनाने में लगी थी। एक बार वो लड़का मीना से मिलने टेरेस पर आया था और ये बताकर गया कि वो उसे तलाक देने वाला है। अब हम सीधा कोर्ट में मिलते हैं। इतना कहकर वो भाग गया था। मैंने सोच लिया था कि मीना का बच्चा तुम्हारे गोद में डाल दूंगी। इस तरह मेरी बेटी बेमौत मरने से बच जाती। तुम जानती हो ना, बिना पति की औरत को समाज किस नज़रों से देखता है। इसलिए मैंने वो किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। बच्चे की जान भी बच गई और मेरी मीना भी बच गई। इसके पिता का सिर भी नहीं झुका और न ही इसके भाई के सम्मान को ठेस पहुंची। तुम भी तलाक से बच गई हो। रोशन यह नहीं जानता ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि मीना का है। उससे भी ये सच छुपा कर रखना है। मैं हैरान निगाहों से उनकी ओर देख रही थी। कितना मतलबी होता है ना इंसान। कुछ दिन पहले मेरी सास मुझसे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर अब मेरे सामने लाचार और मजबूर सी खड़ी थी। मैंने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, ये मेरा राकेश है, ये मेरा बेटा है। मेरी सास ने आगे झुककर मेरा माथा चूम लिया था। मीना ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। सुबह ही मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि मैं माँ बन गई हूँ। रोशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। राकेश हमारे घर की शान है। राकेश हमारे पूरे परिवार का लाडला बच्चा है। मैं इसे देख देख कर भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती कि उसने किस तरह मेरे लिए हर कदम तय करके रखा था। राकेश मेरा बेटा है। मीना का बेटा भी उसके सामने ही रहता है, इसलिए अब वो भी खुश रहने लगी है। तो भाई और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाई और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों।